गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का वीडियो में क्लास 4 को बतलाने जा रहे हैं। कौन सा क्लास 4? सब्जेक्ट क्या है बाबू? मैथ्स है। कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। टॉपिक्स क्या है? डेसिमल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज क्या है? 11 सी। और पार्ट है 3rd, यानी पार्ट है 3। ठीक है, ये क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक्स डेसिमल फ्रैक्शंस, एक्सरसाइज 11 सी और पार्ट 3। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस में प्रीवियस क्लास में बताए थे कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन और अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या दो चीज बताए थे? फर्स्ट पार्ट 1 में बताए थे कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, यानी डेसिमल फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करने के लिए बताए थे ना। फिर कल का पार्ट 2 में बताए थे अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल्स वाला क्या असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर्स में कैसे अरेंज किया जाता है बताया था ना। क्या बताए थे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बताए थे ना। आज क्या बताएंगे? अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आज बताएंगे अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे करने के लिए, क्या करने के लिए? अरेंज करने के लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में डेसिमल वाला कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। कल क्वेश्चन नंबर 2 दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को दिक्कत नहीं था बाबू। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अरेंज arrange the flowing arrange the flowing decimals 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 in descending order। क्या है? decimals in descending order DESCENDING descending order descending order। क्या करना है बाबू? ध्यान दो। करना क्या है? अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे क्या करना है? सबसे पहले तो जानना है कि डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। क्या जानना है? डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर ए क्या है? 5.38 0.71 18.5 0.09 और क्या है? 0.562 क्वेश्चन ये है ना। क्या क्वेश्चन है बाबू? 5.38 0.71 18.5 0.09 और क्या है? 0.562। करना क्या है? अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या जानेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके पहले भी जो फ्रैक्शन ऐसे बताए थे उसमें भी बताए थे डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। बताए थे ना डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले असेंडिंग का ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम होता है, तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? घटते होता है। ठीक है, ऐसे आरोही और अवरोही होता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम। ठीक है, ऑर्डर का मतलब जानते हो ना, क्या होता है? क्रम। और डिसेंडिंग का मतलब घटते। ठीक है, तो एक चीज और बताए थे, जब असेंडिंग रहेगा तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाले को लिखते हैं। ठीक है, और जब डिसेंडिंग करने के लिए रहता है, यानी घटते क्रम को लिखने के लिए रहता है, करने के लिए रहता है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं ना। जैसे ऐसे तो तुम सबको बताए हैं, ध्यान दो। जैसे है 26 है और क्या है? 14 है, उसके बाद 30 है और क्या है? 68 है। यही क्वेश्चन है ना। हमको करना क्या नहीं है? मान लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है।
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 26, 14, 30 और 68 क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे करना है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तुम सभी लोग जानते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब करने के लिए होगा, अरेंज करने के लिए होगा, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं ना। सबसे पहले किसको करेंगे, ग्रेटेस्ट वाले को लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो 26 है, 14 है, 30 है और 68 है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, ग्रेटेस्ट मतलब जानते हो ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 1 में भी पढ़ना था, क्लास 2 में भी पढ़ना था ना बाबू। ध्यान दो, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा होता है ना। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो क्या है 26 है, 14 है, 30 है और 68 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 26 है, 14 है, 30 है या 68 है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 68। तो सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, 68 लिख देंगे ना। इसके बाद बताओ असेंडिंग में क्या करते हैं, जस्ट ग्रेटेस्ट लिखते थे, लेकिन इसमें जस्ट स्मॉलेस्ट करना है। इसमें क्या लिखेंगे, जस्ट स्मॉलेस्ट, यानी 68 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 26 होगा, 14 होगा या 30 होगा, कौन होगा बोलो, 30 होगा ना। तो 30 लिख देंगे, 30 हो गया। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 26 होगा या 14 होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट यानी तुरंत, यानी इसके जस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट कौन होगा, 26 होगा या 14 होगा, 26 होगा, 26 हो गया ना। अब क्या है, एक लास्ट में बच रहा है क्या, 14। इसको जो करते हो क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलो बताओ, पता चल रहा है डिसेंडिंग है या नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ना बाबू। सबसे पहले कौन लिखे हैं, सबसे पहले देखो बड़ा है ना, इसके बाद इससे छोटा है, इसके बाद इससे छोटा है, इसके बाद इससे छोटा है ना। यानी ये क्या हो गया, घटते क्रम हो गया ना। बोलो ये तो क्वेश्चन समझ लिया होगा, सब समझ लिया ना। तो जस्ट लाइक यही ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दो, 5.38, 0.71, 18.5, 0.09, 0.562। ठीक है, इसको तो मिटा देना। बोलो ऐसे ही इसमें भी करना है। तो बताओ इसमें सबसे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 5.38 सबसे ग्रेटेस्ट है या 0.71 ग्रेटेस्ट है या 18.5 सबसे ग्रेटेस्ट है या 0.09 ग्रेटेस्ट है या 0.562 ग्रेटेस्ट है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 18.5 है। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 18.5। तो 18 पॉइंट क्या कर देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, 18.5। इससे स्मॉलेस्ट, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है बताओ, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 5.38 होगा या 0.71 होगा या 0.09 होगा या 0.562 होगा। जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा बताओ, क्या होगा, 5. जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 5.38, 5.38 हो गया। इसके बाद इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 5.38 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा बताओ, 0.71 होगा या 0.09 होगा या 0.562 होगा। सबसे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.71 होगा। क्या होगा, 0.71, क्या होगा 0.71। इसके जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.71 के जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा बताओ, 0.09 होगा या 0.562 होगा। जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.562। इसके बाद जस्ट सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बताओ, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.09। सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, 0.09 हो गया, बन गया। बताओ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 18.5। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 5.38। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 0.71। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट है 0.562। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है, 0.09। हो गया ना। बोलो अरेंज हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना बाबू। क्वेश्चन को समझ गए, बोलो क्वेश्चन को समझ में आ रहा है ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो ध्यान दो, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर बी देखो। क्वेश्चन नंबर बी 0.89, 0.9, 0.9 और क्या है 0.501, 0.501। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.89, 0.9 और 0.501। यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। करना हमको क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तुम सभी लोग जानते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, किसको, ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं, ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं।
तो तुम सभी लोग को पता है ना सबसे इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 0.89 है या 0.9 है या 0.501 है, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 0.9। इसको क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे 0.9 लिख दिए। बोलो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, क्या हो गया ना। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.9 से जस्ट स्मॉलेस्ट यानी तुरंत स्मॉलेस्ट, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.89, कौन होगा 0.89। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा बताओ, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.501। बोलो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन अभी 0.89, 0.9, 0.501। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखना है, यानी सबसे इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है 0.9 है ना। इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 0.89, इसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 0.501। क्वेश्चन को समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, बोलो किसी को प्रॉब्लम है बाबू, नहीं ना। चलो आगे ध्यान दो, क्या है क्वेश्चन नंबर सी देखो। क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों में, क्वेश्चन नंबर ए और बी ये दोनों में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सी देखो क्या है, क्वेश्चन सी 0.41, 0.41 और क्या है 0.412, 0.412 और क्या है 0.4, 0.4 और क्या है 4.1 और क्या है 4.1। क्वेश्चन क्या है ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.41, 0.412 और क्या है 0.4 और एक और है 4.1। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कौन सा ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन सा ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। बताया ना कि इसमें दो बात को ध्यान में रखना है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए रहता है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट, उसके बाद फिर जस्ट स्मॉलेस्ट, जितना दिया रहेगा उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट लिखा जाता है। यानी स्टार्टिंग में सबसे ग्रेटेस्ट और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है 0.41 है, 0.412 है, 0.4 है और 4.1 है, ठीक है। तो इससे बताओ सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, यही देखना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, ये 0.41 होगा या 0.412 होगा या 0.4 होगा या 4.1 होगा। सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा बताओ, सबसे ग्रेटेस्ट 4.1 होगा, क्या होगा 4.1। इसके बाद इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.41 या 0.412 या 0.4। जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.412, जस्ट स्मॉलेस्ट 0.412। इसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.41, जस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा 0.41। इसके बाद सॉरी ये होगा ना, इसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.41 के बाद क्या होगा 0. और कौन बच गया 0.4, क्या बच रहा है 0.4 हो गया। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, पता चल गया ना। सबसे इसमें ग्रेटेस्ट कौन है 4.1, उसके बाद कौन होगा 0.412, उसके बाद कौन होगा 0.41, उसके बाद 0.4। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है बाबू, चलो ध्यान दो आगे क्या है, इसको मिटा दे। चलो क्वेश्चन नंबर डी ध्यान दो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी 0.71, 0.91, 0.91 और क्या है 0.7, 0.7 और क्या है 0.719, 0.719, 0.719 यही है ना। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखो, क्वेश्चन को ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 0.71 है
0.91 है, 0.7 है, 0.719, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले करना क्या है, कौन सा ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन सा ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले किसको लिखते हैं, ग्रेटेस्ट वाले को लिखते हैं। तो कौन सा ग्रेटेस्ट लिखेंगे, जो इसमें दिया हुआ है उसमें से क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा ग्रेटेस्ट है। देखो 0.71 है, 0.91 है, 0.7 है और 0.719 है। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, यानी ग्रेटेस्ट इसमें कौन है, सबसे ग्रेटेस्ट 0. क्या हो जाएगा 91, सबसे ग्रेटेस्ट है 0.91, तो 0.91 लिख दिए। इसके बाद इससे जस्ट स्मॉलेस्ट, इसके बाद क्या होता है, जस्ट स्मॉलेस्ट, यानी इससे जस्ट छोटा, थोड़ा छोटा होता है उसको लिखा जाता है। यानी 0.91 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.71 होगा, 0.7 होगा या 0.719 होगा, कौन होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.719, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.719। इसके बाद इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, 0.71 होगा या 0.7 होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.71, 0.71 और एक लास्ट में क्या बच रहा है 0.7, ठीक है। बोलो क्या है 0.7, हो गया ना। ध्यान दो क्या किए, सबसे पहले 0.71 क्वेश्चन को ध्यान दो, 0.71 है, 0.91 है, 0.7 है और 0.719 है। लिखने कौन सा ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट कौन है 0.91, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.719 होगा, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.71 होगा, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.7 होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर डी तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, आ गया ना बाबू। ध्यान दो आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर ई देखो, क्वेश्चन नंबर ई क्या है 0.32, 0.32 और क्या है 0.32, 0.322, 0.322 और क्या है 0.3। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दो बाबू, क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.32, 0.322, 0.3, यही क्वेश्चन दिया हुआ है ना। इसमें करना क्या है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। जो ये तीन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 0.32, 0.322, 0.3, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, यानी सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है 0.322, 0.322 हो गया। इसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट कौन है 0.322 से जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.32, जस्ट स्मॉलेस्ट कौन क्या होगा 0.32, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट कौन होगा 0.3, क्या होगा 0.3। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है 0. क्वेश्चन को देखो 0.32, 0.322, 0.3, करना क्या हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखेंगे 0.322, उसके बाद क्या लिखेंगे 0.32, इसके बाद क्या लिखेंगे 0.3, हो गया ना। बोलो यहाँ तक किसी को क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं है, नहीं ना, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, नहीं ना। चलो ध्यान दो क्या है, तो मिटा दे इसको। आगे देखो क्या है, होमवर्क HOMEWORK, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज EXERCIAC, सॉल्व एक्सरसाइज 11C, क्या है सॉल्व एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। देखो होमवर्क क्या है HOMEWORK, होमवर्क मतलब ग्रीक आ रहे,
सॉल्व एक्सरसाइज SOLV, सॉल्व एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3, अभी जो डी क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चंस बताए हैं, जस्ट लाइक वैसे ही क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चंस क्या है वैसे ही है जैसे बताए हैं। समझ गए, सारे लोगों को क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी बन जाएगा सभी लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, अरेंज द फ्लोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। बताया ना कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, वो तो अभी बताए ना बाबू। चलो ध्यान दो, क्या है 0.89 है, 0.9 है और 0.501 है। ये तो क्वेश्चन बताए हैं कैसे अरेंज होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बताया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताया भी है ब्लैक बोर्ड पर, समझ में सभी लोग को आ गया है ना। आगे देखो क्या है 0.41, 0.41, 0.412, 0.4 और 4.1। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रेटेस्ट वाले को लिखेंगे, लिखोगे ना, उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट, उसके बाद जस्ट स्मॉलेस्ट, वैसे ही हो जाएगा ना, बन जाएगा ना सभी लोगों को। आगे देखो क्या है 0.71, 0.91, 0.7 और 0.719, ये भी हो जाएगा ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर डी क्या है 0.32, 0.322, 0.3, ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई देखो 2.54, 2.04, 2.45, 2.05, ये भी क्वेश्चन क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी अरेंज हो जाएगा। एफ देखो 8.1, 8.15, 0.815, 0.8185, 8.5, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा सभी लोगों को। बोलो नेक्स्ट देखो 10.5 और क्या है 1.05, 105.5, 1.005, बोलो ये भी अरेंज कर दोगे ना। क्वेश्चन नंबर एच देखो क्या है 0.56, 0.562, 0.005, 0.6 और 0.05, बोलो ये भी अरेंज कर दोगे ना। आगे देखो क्या है 0.67, 0.81, 0.991, 0.05, ठीक है। आगे देखो 0.157, 0.007, 0.186, 0.191, ये भी क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे ना, यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जे तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर ए से लेकर जे तक क्या सॉल्व हो जाएंगे सभी लोगों को। सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। होमवर्क क्या है, होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। थैंक यू।